सच बोलने की एक और बड़ी सजा मुझे दी है, पहले भी यूट्यूब नहीं दी। उसका कोई धर्म नहीं होता है, वो जो गलत आदमी होता है उसका धर्म नहीं होता है, वो हर एक धर्म में हो सकते हैं। देखो नक्सली हिंदू धर्म में थे, बहुत आतंकवादी देखो नेवी में हिंदू पकड़े गए, बहुत से आतंकवादी आर्मी वाले पकड़े गए, बहुत से आतंकवादी पंजाब में हिंदू पकड़े गए। आप ऐसा मत सोचो, ये एक सोच गलत है कि मुसलमान ही आतंकवादी होता, वो हर एक धर्म में हो सकता है। दोस्तों इस वक्त की दो बड़ी वायरल और दो अहम और इम्पोर्टेंट खबरों पर बात करेंगे। सबसे पहली खबर तो है सहारनपुर से, दूसरी खबर है एक यूट्यूबर जो कि माने जाने यूट्यूबर है, मिलियनों में उनका सब्सक्राइबर है और उनके साथ क्या हुआ, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। लेकिन बता दें कि सबसे पहले सहारनपुर में जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली के अंदर एक ब्लास्ट हुआ लाल किले के सामने। उस खबर को लगातार हम रेगुलरली अभी अपडेटेड मैं आपको रखना चाहता हूं और उस खबर पर लगातार मैं बात कर रहा हूं। उसी खबर के बीच में हर जगह पर जैसा कि आपको पता होगा कि जैसे ही लाल किले के सामने ब्लास्ट हुआ, फ़ौरन उसके बाद पूरे देश में जहां जहां बड़ी सिटीज़ है जैसे मुंबई है, उसके बाद और कई बड़ी बड़ी सिटीज़ है, वहां पर हाई अलर्ट कर दिया गया इस चीज़ को देखते हुए कि कहीं यह ऐसा ना हो कि ये कहीं घटना दूसरी जगह भी हो जाए। इन तमाम चीज़ों को लेकर तमाम चौकी के पुलिस और तमाम थानों के थानेदार सब के सब लोग हाई अलर्ट मोड पर चले गए। कुछ इसी तरह से सहारनपुर कोतवाली के जो इंस्पेक्टर है वो भी हाई अलर्ट पर गए और उन्होंने भी तमाम लोगों को बुलाकर और कहा कि देखिए ऐसा है कि ये जो घटना हुआ है ये कहीं भी हो सकता है, लेकिन ये एक जुमला एक शब्द कहना नरेंद्र कुमार शर्मा के लिए बहुत बड़ी चीज़ और बहुत बड़ा नुकसान दे गया। और वो नुकसान कुछ इस तरह से है, नरेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि ऐसा नहीं है कि आतंकवादी सिर्फ मुस्लिमों में होते हैं, आतंकवादी हिंदू में भी होते हैं। उन्होंने उदाहरण के तौर पर यह कहा कि जैसे आप देख लीजिए नक्सली को किस तरह से लोग अपने ही देश में रहते हैं और अपने ही देश के ख़िलाफ़ किस तरह से वो आग उगलते हैं और साजिश रचते हैं। इन तमाम चीज़ों को मिसाल के तौर पर मिसाल देते हुए नरेंद्र कुमार शर्मा ने कहा था, मगर उनको भी ये पता नहीं होगा कि उनके ये कहने पर इतना बड़ा मामला हो जाएगा। होता उसका कोई धर्म नहीं होता है, वो जो गलत आदमी होता है उसका धर्म नहीं होता है, वो हर एक धर्म में हो सकते हैं। देखो नक्सली हिंदू धर्म में थे, बहुत आतंकवादी देखो नेवी में हिंदू पकड़े गए, बहुत से आतंकवादी आर्मी वाले पकड़े गए, बहुत से आतंकवादी पंजाब में हिंदू पकड़े गए। आप ऐसा मत सोचो, ये एक सोच गलत है कि मुसलमान ही आतंकवादी होता, वो हर एक धर्म में हो सकता। जब ये बातें हो रही थी तमाम लोगों को बैठाकर और नरेंद्र कुमार शर्मा जब ये बात कर रहे थे, तब किसी ने छुपके से वीडियो बना ली और वीडियो वायरल हो गई। वीडियो वायरल होने के बाद फ़ौरन उसे लाइन हाजिर कर दिया गया। अब आप सोचेंगे कि लाइन हाजिर क्या होता है, तो आपको बता दें कि अगर आप बड़े पोस्ट पर हैं तो आपको पिछले यानी निचले पोस्ट पर आपको भेज दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई चौकी में अगर इंचार्ज है या कोई थानेदार अगर है तो उसको पुलिस लाइन में भेज दिया जाएगा। लेकिन याद रहे एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं नरेंद्र कुमार शर्मा उनका ये कहना कहीं ना कहीं आपसी जो भाईचारा है और आपसी जो मेल मोहब्बत है इसको बरकरार रखना था, ना कि इस सौहार्द को बिगाड़ना था। जो कुछ भी है आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। उसी के साथ आपको बताएं कि एक चर्चित यूट्यूबर जिसका नाम रज़ा ग्राफ़ी यानी मोहम्मद रज़ा है, लेकिन उनका एक बहुत फेमस चैनल चलता था रज़ा ग्राफ़ी नाम करके, तकरीबन 3 मिलियन से ज़्यादा उसके सब्सक्राइबर थे, लेकिन उस चैनल पर किसी फॉल्ट की वजह से वो वीडियो नहीं अपलोड करते थे। उसने दूसरा चैनल बनाया जिसका नाम रखा रज़ा ग्राफ़ी अनस्क्रिप्टेड। इस चैनल पर वो लगातार काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, और जाहिर है कि एक यूट्यूबर की मेहनत क्या होती है, एक क्रिएटर की मेहनत क्या होती है, ये शायद बताने की ज़रूरत नहीं है अगर आप क्रिएटर हैं तो। देखिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप देख कर चले जाएंगे, मगर आपको नहीं पता कि इस वीडियो के पीछे कितनी मेहनत लगी है, इस वीडियो के पीछे कितनी दिन और कितनी रातों की मेहनत शामिल होती है। ये चीज़ एक यूट्यूबर ही समझ सकता है, क्रिएटर ही समझ सकता है जो सही मायनों में क्रिएटर का काम करते हैं। खैर रज़ा ग्राफ़ी का चैनल बिना नोटिस के बिना बताए यूट्यूब की तरफ से डिलीट कर दिया गया। देखो दोस्तों, ख़ासकर मैं आपको बताऊं इस तरह की घटनाएं अक्सर होती हैं। आपको मैं दूर नहीं बल्कि अपनी बात करूं तो 2 साल पहले मेरे भी चैनल डिलीट हो चुके हैं। मैंने बात की थी गज़ा को लेकर के, जब गज़ा के लोगों के साथ नरसंहार हो रहा था, जब गज़ा के लोगों के लिए बहुत ख़तरनाक चाल बुनी जा रही थी, तब मैंने एक वीडियो बनाया था। उसी के साथ उसी वीडियो के बनाने के फ़ौरन बाद मेरे मोबाइल पर रातों रात एक ईमेल आता है जिसमें ये लिखा होता है कि आपका चैनल
परमानेंटली अब टर्मिनेट किया जाता है। लेकिन मेरी नज़र में दो चीज़ है। सबसे पहली बात यह है कि अगर कोई भी यूट्यूबर या कोई भी अगर इन्फ्लुएंसर अगर गलत करता है तो आप उसको बता सकते हैं कि यहाँ पर गलत है, पहले तो नोटिस दिया जाता है। लेकिन अगर आप नोटिस नहीं देते हैं, आप कुछ बताते नहीं हैं और सीधा चैनल डिलीट करते हैं, तो शायद ये आप कहीं ना कहीं उन क्रिएटर के मेहनत के साथ आप कहीं ना कहीं खिलवाड़ करते हैं। और कहीं ना कहीं यूट्यूब को इस चीज़ पर सोचना चाहिए कि एक क्रिएटर बड़ी मेहनत से क्रिएटर बनता है। एक क्रिएटर के एक वीडियो के पीछे न जाने कितनी मेहनतें उसमें शामिल होती है, जाकर एक वीडियो निकल कर सामने आती है। लेकिन रातों रात, मिनटों में, घंटों में, सेकंडों में इस तरह वीडियोस और चैनल को डिलीट कर देना, ये बहुत गलत और नाइंसाफ़ी है। खैर, जो कुछ भी आप क्या सोचते हैं इस बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ, अगर इसी तरह की अगली खबर आएगी तो मैं आपको ज़रूर अपडेटेड रखूँगा। पहली बार अगर चैनल पर आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपना बहुत सारा ढेर सारा ख्याल रखिए। मिलता हूँ किसी और वीडियो एंड टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।